next question. Through the midpoint M of side CD of a parallelogram ABCD, the line BM is drawn intersecting AC in L and AD produced in E. Prove that EL is equal to twice of BL. वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा, ध्यान से समझना और इसको घर पर आपको 2 बार प्रैक्टिस भी करना है. क्या क्या बोला जा रहा है? ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है और सी डी का मिड पॉइंट है एम. ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम. राइट. थ्रू द मिड पॉइंट एम ऑफ सी डी, सी डी का मिड पॉइंट है एम. The line BM is drawn. BM को ड्रॉ किया गया है. BM is drawn intersecting the AC at L. AC को कहाँ मीट कर रही है ये लाइन? L पर. And AD को कहाँ मीट कर रही है? AD को E पर मीट कर रही है. When produced, जब इसको प्रोड्यूस किया जा रहा है तो वो AD को ई पर प्रोड्यूस, ई पर मीट कर रही है. यस, एक बार पिक्चर ड्रॉ कर लो भाई. क्या समझ में आया आपको? ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम. एम इज अ मिड पॉइंट ऑफ डी सी. एम इज अ मिड पॉइंट ऑफ डी सी. ए सी बी एम को मीट कर रही है एल पर. बी और एम को ज्वाइन करवाया बेटा, और AC को मीट कर रही है BM L पर. एंड एक्सटेंड द BM टू द, BM को कहां तक एक्सटेंड करवाया है? BM जो है AD को E पर मीट कर रही है. BM मीट द AD एट E. आपको क्या प्रूव करना है? EL. EL कहां पर है बेटा? ये है EL. EL को मुझे प्रूव करना है ट्वाइस ऑफ BL. यस, बताओ बेटा कैसे करोगे इसको? यस, क्या कर सकते हो इसमें? AEL ठीक है, BLC, इन दोनों को हम सिमिलर प्रूव करेंगे. बेटा ये जो क्वेश्चन है वो 2 पार्ट में कंप्लीट होगा. फर्स्ट पार्ट क्या है? कॉन्ग्रुएंसी, और सेकंड पार्ट है सिमिलैरिटी. क्वेश्चन को एक बार फटाफट रीड कर लो बेटा, क्वेश्चन क्लियर होना जरूरी है. और आप मुझे बताओ इसमें पहले तो गिवन क्या क्या है. गिवन टू प्रूव लिख लेते हैं, फिर प्रूफ पर आते हैं. वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो थोड़ा ध्यान से अब समझना. मुझे ये बताओ क्या गिवन है इस क्वेश्चन में? ABCD इज अ पैरेललोग्राम. और क्या गिवन है? M is a midpoint of CD. मेन चीजें आपको नोट करनी होती है बेटा, सब नहीं. वो तो हमें नजर आ ही रहा है कि BM AC को L पर कट कर रही है या BM AD को E पर मीट कर रही है. वो लाइंस हम ड्रॉ कर चुके हैं. मेन चीजें आपको यहां पर बतानी है. क्या क्या? ABCD एक पैरेललोग्राम है, वो हमने बता दिया, और M मिड पॉइंट. अच्छा, प्रूव क्या करना है यहां पर? क्या प्रूव करना है भाई? EL is twice of BL. ये हमें प्रूव करना है. EL is twice of BL. इतना ठीक है भाई? कोई डाउट नहीं यहां तक? चले प्रूफ पर आते हैं. मैं यहां पर ट्रायंगल लेकर चलती हूं. कौन कौन से ट्रायंगल्स हम लेंगे भाई? पहले मैं इस क्वेश्चन में कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करवाऊंगी. कौन कौन से ट्रायंगल लेंगे इसके लिए? EDM, और दूसरा ट्रायंगल ले लेते हैं हम BMC.
EDM और दूसरा BMC। मुझे प्रूव करवाओ इन दोनों में क्या क्या इक्वल है, क्या क्या चीजें इक्वल आ रही हैं बेटा इन दोनों में। DM इज इक्वल टू MC, वाई? बेटा आपको पता चल रहा है कौन से ट्राइंगल लिए हैं? देखो ध्यान देना, EDM और दूसरा ट्राइंगल है BMC, राइट? इन दोनों में क्या क्या इक्वल है? DM इज इक्वल टू MC। रीजन? M मिड पॉइंट है, राइट? और बताओ क्या क्या इक्वल है? EMD, राइट? दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, नंबर 1 और 2 ही दे देते हैं, फुल नेम आपको राइट नहीं करना पड़ेगा। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, वाई? वर्टिकली अपोजिट। एंड थर्ड बताओ? यस, 3 इज इक्वल टू 4। बेटा इस लाइन को ना एक बार हटाकर देखो, आपको फिर समझ में आएगा कौन से मैंने ट्राइंगल लिए। वापस इसको ज्वाइन करा देंगे, अब आपको विजिबल हो रहे होंगे कौन कौन से ट्राइंगल्स मैंने लिए हैं। समझ में आ रहा है बेटा? देखो इधर ध्यान देना, ये दोनों ट्राइंगल मैं ले रही हूँ, बड़े ध्यान से सुनना मैं, क्योंकि यही सेम क्वेश्चन आपसे एक्सप्लेन कराने वाली हूँ किसी भी स्टूडेंट से। ये ठीक है, 1 and 2 इक्वल। क्यों है 1 and 2 इक्वल? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। 3 and 4 ऑल्टरनेट, दो एंगल्स इक्वल हो गए। DM इज इक्वल टू MC, DM और MC इक्वल होंगे, वाई? मिड पॉइंट। यस, तो बाय AS यूज हो रहा है, AS से नहीं, हाँ AS यूज हो रहा है बेटा। एंगल साइड, एंगल साइड। तो बाय AAS these two triangles are congruent। कौन कौन से? EMD is congruent to BMC। हो गए दोनों कॉन्ग्रुएंट? और कॉन्ग्रुएंट होने से हमें मिला क्या वो देख लेते हैं। कॉन्ग्रुएंट होने से हम क्या कह सकते हैं? बाय CPCT ED इज इक्वल टू BC। एक बार इतना रिवाइज करेंगे, बाय CPCT ED इज इक्वल टू BC। हाँ जी, वापस रिवाइज कर लेते हैं इतना। अभी तक मैंने सिर्फ कॉन्ग्रुएंसी प्रूव की है बेटा दो ट्राइंगल की। कौन कौन से दो ट्राइंगल्स? एक तो मैंने ट्राइंगल लिया है EMD और दूसरा मैंने ट्राइंगल लिया है BMC। इसमें हमारा वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल हो गए, ऑल्टरनेट इंटीरियर इक्वल हो गए और M मिड पॉइंट था। तो AAS ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। कॉन्ग्रुएंसी से हमें मिला क्या बेटा? पता है कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल से हमें क्या मिलता है? CPCT रूल क्या होता है? If the two triangles are congruent, then their corresponding parts are equal. So ED is equal to BC। यहाँ तक कोई डाउट नहीं। अब मैं नेक्स्ट 2 ट्राइंगल्स लेकर चलूंगी जिसमें मैं सिमिलैरिटी प्रूव करूंगी। कौन कौन से ट्राइंगल्स हम लेकर चलेंगे बेटा? एक वो ट्राइंगल जिसमें EL आ जाए और दूसरा वो ट्राइंगल जिसमें BL आ जाए, क्योंकि हमें अपना आंसर EL एंड BL में लाना है। तो एक तो वो ट्राइंगल लेकर चलो जिसमें EL साइड आ रही है और दूसरा ट्राइंगल वो लेकर चलो जिसमें BL साइड आ रही है। तो मुझे बताओ कौन सा ट्राइंगल है EL वाला? AEL। और BL वाला? BLC लेना चाहिए हमें। आप कहोगे मैम BLA भी तो है। BLA में फिर एंगल्स हमें नहीं मिलने वाले, अपोजिट लोगे ना। एक ये लिया है ना मैंने और एक ये लेंगे, तो इसमें हमारे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल हो जाएंगे, वर्टिकली अपोजिट इक्वल हो जाएंगे। अपोजिट ट्राइंगल लेने से हमें वर्टिकली अपोजिट एंगल मिलने लगते हैं, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स मिलने लगते हैं। ये बात समझ में आ रही है? तो कौन से ट्राइंगल्स हमें लेने हैं भाई? नेक्स्ट कौन कौन से 2 ट्राइंगल्स लेकर चल रही हूं? फर्स्ट है ELA एंड सेकंड है BLC।
इन दोनों ट्राइंगल्स को हम प्रूव करेंगे सिमिलर। आप कहोगे मैम ये कॉन्ग्रुएंट क्यों नहीं प्रूव कर रहे? बेटा कॉन्ग्रुएंसी तो ऑब्वियस है, यहाँ पर हो ही नहीं सकती। हमें पता चल रहा है कि एक ट्राइंगल स्मॉलर है और एक बड़ा है, एक बड़ा एक छोटा है, तो कॉन्ग्रुएंट तो 100% नहीं होगा। ठीक है, तो सिमिलैरिटी तो ए से ही हो जाती है। बताओ इन दोनों ट्राइंगल्स में क्या क्या इक्वल है? एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। वाई 3 एंड 4 क्यों इक्वल है बेटा? ऑल्टरनेट, नहीं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, करेक्ट। और बताओ कौन कौन से एंगल्स इक्वल हैं? हाँ, ए एल ई इज इक्वल टू बी एल सी, vertically opposite angle. So by AA, these two triangles are similar. ELA is similar to BLC. और ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं तो क्या होगा बेटा? हाँ, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तो इन दोनों की रेशियोज बाय CPST रूल। CPST क्या था? इफ द टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर देन देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। ठीक है, तो बताओ इसमें क्या क्या लेकर चल सकते हैं? EL बाय BL। बेटा इधर ध्यान देना, मैंने यहां से ली है EL और यहां से मैंने ली है BL, राइट। नेक्स्ट साइड यहां से ले लेते हैं AE बाय BC। मैं वापस पूरा रिवाइज करा दूंगी, कंप्लीट कर लेते हैं एक बार। बेटा देखो यहां से मैंने ली EL और यहां से ली BL, यहां से मैंने ले ली AE, यहां से AE लोगे तो यहां से BC लोगे, राइट। अब एक बात बताओ, AE को हम क्या लिख सकते हैं? AE को हम क्या लिख सकते हैं? हाँ, AD प्लस, इधर ध्यान देना बेटा, AE इज व्हाट? AD प्लस DE। एक बात बताओ, AD भी किसके इक्वल है और DE भी किसके इक्वल है? रिपीट कर देती हूँ, AD BC की इक्वल क्यों है ये बताओ। AD BC की इक्वल क्यों है? पैरेललोग्राम है, अपोजिट साइड इक्वल होती हैं। DE BC के इक्वल क्यों है? कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स हैं तो CPCT से। तो हम क्या लिख सकते हैं यहां पर? EL बाय BL इज, बेटा ये भी BC और ये भी BC, तो क्या होगा? BC से BC कैंसिल आउट। आप ऐसा करो, इसको फास्ट नोट करो, फिर वापस एक्सप्लेन करते हैं। हाँ जी, यस क्लियर है बेटा। एक बार रिवाइज कर लेते हैं इसको। क्या क्या गिवन था आपको, मुझे ये बताओ। ABCD इज अ पैरेललोग्राम, अपोजिट साइड पैरेलल होंगी, इक्वल होंगे। और क्या गिवन था? M इज अ मिड पॉइंट ऑफ CD। क्या प्रूव करना है यहां पर? EL इज ट्वाइस ऑफ BL। कैसे प्रूव किया था भाई?
ये क्वेश्चन दो वेज में, दो पार्ट में कंप्लीट होगा। फर्स्ट पार्ट था यहाँ पर कॉन्ग्रुएंसी, सेकंड पार्ट था सिमिलैरिटी। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि कौन कौन से ट्रायंगल्स को हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने वाले हैं। बेटा बताओ कौन कौन से ट्रायंगल लेकर चलेंगे कॉन्ग्रुएंसी के लिए, आप बताओ रिधान। ये क्लियर है ना क्या प्रूव करना है? ई एल इज ट्वाइस ऑफ बी एल। तो अब कौन कौन से ट्रायंगल हम लेकर चलेंगे इसमें, एक बार पिक्चर को मैं जूम कर देती हूँ। हाँ बताओ बेटा। ई डी एम और दूसरा बी एम सी। कैसे हमारे कॉन्ग्रुएंट हुए थे ये दोनों ट्रायंगल्स? 1 इज इक्वल टू 2 हो गया था, 3 इज इक्वल टू 4 हो गया था, और डी एम इज इक्वल टू एम सी। तो कॉन्ग्रुएंट होने से हमें क्या बेनिफिट था? ई डी इज इक्वल टू बी सी। अब इसके बाद हमने दोनों ट्रायंगल को सिमिलर लिया था, कौन कौन से? ए ई एल और बी एल सी। इन दोनों में क्या क्या इक्वल होंगे? एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, वाई? ऑल्टरनेट इंटीरियर, और वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल। तो बाय ए से दोनों ट्रायंगल सिमिलर, सिमिलर है तो उसकी साइड्स प्रोपोर्शनल। कौन कौन सी साइड ली है इधर ध्यान देना। ई एल बाय बी एल इज इक्वल टू ए ई बाय बी सी। देखो इधर ध्यान देना, ई एल बाय बी एल इज इक्वल टू ए ई बाय बी सी। और ए ई को हम क्या लिख सकते हैं? ए डी प्लस डी ई, और दोनों ही किसके इक्वल थे? बी सी के। ये पता चल रहा है आपको दोनों इक्वल क्यों है? ए डी, वाई द ए डी इक्वल टू बी सी, पैरेललोग्राम। और डी ई इज इक्वल टू बी सी हमने कॉन्ग्रुएंसी प्रूव ही इसलिए की थी जिससे ये दोनों इक्वल आ जाए। तो ट्वाइस ऑफ बी सी बाय बी सी, बी सी से बी सी कट, ई एल इज ट्वाइस ऑफ बी एल। क्लियर है? इस क्वेश्चन को आप 2 बार करके देखना घर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नोट कर लिया सभी ने बेटा? नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, क्या है पिक्चर? ये ड्रॉ कर लो। आज की क्लास के सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। क्या क्या गिवन है आपको? पी ए, क्यू बी एंड आर सी आर परपेंडिकुलर ऑन ए सी। ये तीनों लाइंस ए सी पर परपेंडिकुलर है। y इज अ लेंथ ऑफ क्यू बी, क्यू बी की लेंथ y है, आर सी की लेंथ z है, और ए पी की लेंथ x है। रिपीट कर रही हूँ, पी ए इज परपेंडिकुलर ऑन ई सी, QB is also perpendicular on AC and RC also. और इन तीनों की लेंथ आपको गिवन है। यू नीड टू प्रूव दैट 1/x प्लस 1/z इज इक्वल टू 1/y। ये आपको प्रूव करना है। 1/x, देखो जो ये साइड में लेंथ आपको गिवन है उन दोनों का रेसिप्रोकल किसके इक्वल होगा? 1/x 1/z इज इक्वल टू 1/y। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपका बहुत बार रिपीट होगा। मैं पहले वही सारे क्वेश्चन ले रही हूं जो बार बार रिपीट होते आ रहे हैं बेटा। एक तो प्रीवियस क्वेश्चन था, एक सेम ये, ठीक है, जो आए हुए हैं एग्जाम में। ये लास्ट टू लास्ट ईयर बोर्ड एग्जाम में आया हुआ था, ठीक है। इससे पहले वाला भी क्वेश्चन 3-4 साल पहले आया था बोर्ड एग्जाम में। इतना ठीक है बेटा? क्वेश्चन क्लियर है? क्या क्या गिवन है, क्या प्रूव करना है? तो गिवन में तो आप यही लिख ही दोगे, ये गिवन है, और टू प्रूव में ये प्रूव करना है आपको। प्रूफ पर आते हैं बेटा। मैं सबसे पहले ट्रायंगल लेकर चल रही हूं ए बी क्यू, और साथ में ए आर सी या ए सी आर। मुझे इन दोनों ट्रायंगल्स को बताओ सिमिलर कैसे? ऑब्वियस है कॉन्ग्रुएंट तो नहीं है। कॉन्ग्रुएंट क्यों नहीं है? एक ट्रायंगल छोटा है और दूसरा ट्रायंगल बड़ा है, तो कॉन्ग्रुएंट तो नहीं है। हाँ, एंगल ए दोनों में कॉमन है।
इतना ठीक है भाई। ए इज इक्वल टू ए, हाँ, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी, ए बी क्यू इज इक्वल टू ए सी आर 90 डिग्री। सो by AA, these two triangles are similar. इतना ठीक है भाई। by AA, these two triangles are similar. अच्छा मुझे बताओ, सिमिलर हुआ तो हम इससे क्या कह सकते हैं? साइड्स प्रोपोर्शनल। इतना ठीक है बेटा, साइड्स सिमिलर हो गया, सिमिलर है तो बाय CPST आपको पता है इफ द टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर सो देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। तो यहां पर किस किस को हम प्रोपोर्शनल ले सकते हैं? बाय CPST। इधर ध्यान देना बेटा, यहां से मैं लूंगी AB, यहां से मैं AB ले रही हूं स्मॉल ट्रायंगल से, तो बड़े वाले ट्रायंगल से हम क्या लेंगे? AC। राइट? छोटे वाले ट्रायंगल से Y ले रही हूं, तो बड़े वाले ट्रायंगल से हम क्या लेंगे? Z। रिपीट कर रही हूं बेटा, समझ में आ रहा है इतना? किस किस को क्लियर नहीं हो रहा? देखो ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए थे, कौन कौन से ट्रायंगल सिमिलर हुए महक? इतना ठीक है। इफ द टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर सो देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। कौन कौन सी कॉरस्पॉन्डिंग साइड है बेटा? ए बी ले रहे हो तो ए सी लूंगी ना, ए बी छोटे ट्रायंगल की साइड है तो ए सी बड़े वाले ट्रायंगल की साइड है। राइट? छोटे वाले ट्रायंगल से वाई लोगे तो बड़े वाले ट्रायंगल से क्या लेना पड़ेगा? बेटा ये ध्यान देना, मैं देखो आपको मार्क करके बता देती हूँ, डिफरेंट पेन से। हमने ये ट्रायंगल लिया, एक तो ये लिया था और दूसरा हमने ये लिया AQB और ARC। तो छोटे वाले ट्रायंगल में y है तो बड़े वाले ट्रायंगल में z ही तो होगा। ये बात समझ में आ गई आपको? अच्छा सेम काम हम करने वाले हैं, CBQ ले लेती हूँ मैं और CAP ले लेती हूँ। CBQ एंड CAP सेम काम करने वाले हैं, उसमें मैं नेम लिख देती हूँ। इतना नोट कर लिया बेटा सभी ने? इसके बाद हम लेकर चलते हैं ट्रायंगल CBQ एंड CAP। देखो कौन सा लिया? CBQ, इधर ध्यान देना बेटा, CBQ और दूसरा CAP। बताओ इन दोनों ट्रायंगल में क्या क्या इक्वल है? एंगल C कॉमन, C और C दोनों में सेम है। और बताओ क्या क्या इक्वल है? ये B और ये A। B कौन सा? CBQ इज इक्वल टू CAP। CBQ इज इक्वल टू CAP। राइट? ठीक है इतना? सो बाय AA एंगल समझ में आए या नहीं आए बेटा? AA से ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर, CBQ इज सिमिलर टू CAP। अब ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तो इसकी साइड्स भी आपस में क्या होंगी? प्रोपोर्शनल। कौन कौन सी साइड्स? CB बाय CA इज इक्वल टू Y बाय X। इधर ध्यान देना बेटा, CB बाय Y बाय X। ठीक है? कौन कौन से ट्रायंगल लिए नित्य आप बताओ? मैंने सेकंड टाइम में कौन कौन से ट्रायंगल्स लिए हैं, उसमें क्या क्या इक्वल हुआ? B।
तो बाय ए से दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, सिमिलर। अब साइड बताओ, आर्यश आप बताओ साइड कौन कौन सी इक्वल प्रोपोर्शनल हुई। बी सी स्मॉलर से और बड़े वाले से ए सी, वाई बाई एक्स। सो फ्रॉम 1 and 2, 1 and 2 को हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, ऐड करवाएंगे। इधर ध्यान देना बेटा। नाउ ऐड 1 and 2, इधर ही कर ऐड 1 + 2। ये देखो 1 से क्या मिल रहा हमें, ए बी बाई ए सी प्लस बी सी बाई ए सी। ठीक है, बताओ बेटा डिनोमिनेटर में क्या सेम है, ऊपर बताओ। ए बी प्लस बी सी, ए बी प्लस बी सी ए सी, इन दोनों में से कॉमन क्या आएगा, वाई। ए सी से ए सी कैंसिल आउट, ये 1 है और 1 = y × 1/z + 1/x। ये जो y है वो कहाँ आ जाएगा बेटा, डिनोमिनेटर में। हैंस प्रूफ, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा, पेपर में यही आते हैं घूम फिर के हर स्कूल में। जितने भी क्वेश्चन सब 2 से 3 दिन में कवर कराऊंगी मैं, वही आते हैं। इस पूरे वीक एक्स्ट्रा क्वेश्चन ही चलेंगे, क्योंकि बाकी चैप्टर्स में मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लगना भी नहीं है बेटा, कोऑर्डिनेट जल्दी हो जाता है, एप्लीकेशन भी। एक मुझे जो टाइम लगेगा वो ट्रिगो या फिर ट्रायंगल में। तो इस वीक ये, नेक्स्ट वीक पहले ट्रिगो ही करा देंगे, 15 डेज में वो हो जाएगा। एंड बाकी 1 वीक या उसमें कोऑर्डिनेट, और कोऑर्डिनेट के साथ साथ आपका एप्लीकेशन हो जाएंगे अगस्त में। आपने डिफरेंट किया है, अभी चेक कर लेती हूँ। हम्म हम्म, ये वाले एंगल इक्वल होंगे भाई। नहीं 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 बेटा, ये किसने कह दिया आपको ये दोनों एंगल्स इक्वल होंगे। 3 पॉइंट से पास होने वाला जो ट्रायंगल है वो एक सर्कल, 3 पॉइंट से हम एक सर्कल बना सकते हैं, पर जरूरी थोड़ी ना 4 पॉइंट उसी पर हो। हम्म हम्म, नहीं, बिल्कुल मार्क्स नहीं मिलेंगे इसमें बेटा, इसको ध्यान से देखो। दोबारा बताना है बेटा, क्या क्या किया इसमें, कौन रिपीट करेगा। देखो सबसे पहले क्या किया, इस स्मॉलर ट्रायंगल को लिया था, पहले इस साइड से लिया था, ए बी क्यू और ए सी आर, ये दोनों सिमिलर तो हो गए थे बाय ए से। सिमिलर होने से साइड्स प्रोपोर्शनल हो गई थी। कौन कौन सी साइड्स प्रोपोर्शनल हुई थी बेटा, ए बी बाय और वाई बाय जेड। फिर हमने क्या लिया था, सी बी क्यू एंड सी ए पी, सेम वहां पर हमने किया था, और दोनों को ऐड करा दिया था। ऐड करने से ए सी कैंसिल आउट 1 और वाई डिवाइड में आ जाएगा। अनहद नोट कर लिया, ये करना है तो कर लो। सभी को क्लियर है या नहीं है, रिपीट करना है, ठीक है भाई। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ए बी सी ट्राइंगल है, ए बी सी इज अ ट्राइंगल एंड AD is perpendicular on BC। AD क्या है, BC पर, AD is perpendicular on BC and angle A is also 90। क्या क्या गिवन है, एंगल A 90, एंगल
ADC 90 आपको प्रूव करना है। फर्स्ट पार्ट आपको प्रूव करना है AC square is equal to DC into BC। सेकेंड पार्ट आपको प्रूव करना है AB square is equal to BD into BC। और थर्ड पार्ट आपको प्रूव करना है AD square is equal to BD into DC। फर्स्ट टू पार्ट बहुत ही इजी है, आप खुद भी कर सकते हो। हाँ जी, क्या क्या गिवन है? एंगल D इज 90 और AB 90 है। D 90 है और AB 90 है। और क्या प्रूव करना है बेटा? देखो AC स्क्वायर, ये पार्ट फर्स्ट पार्ट तो अपनी किया हुआ है एनसीईआरटी में भी। AC स्क्वायर, AC 2 बार है, किसके इक्वल प्रूव करना है? DC इंटू BC, DC इंटू BC। अच्छा, कहाँ पर लास्ट में? ये बीच में जस्ट ऐसे ही जा रहा है। अच्छा ये, इसको ले लो 5 मीटर अवे ले लो। हाँ जी बेटा, क्या क्या गिवन है? ये 90, ये 90, क्या प्रूव करना है? AC स्क्वायर, तो AC 2 बार आ रहा है। DC, DC ये है, DC is a side of smaller triangle and BC is a side of larger triangle। DC is a side of smaller and BC is a side of बड़े वाला ट्रायंगल। तो हम यहाँ पर फर्स्ट पार्ट को प्रूव करने के लिए कौन कौन से ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूव करेंगे? हाँ गुड, ABC एंड ADC प्रूफ पर आते हैं। हम यहाँ पर ट्रायंगल ले लेते हैं ABC एंड दूसरा ट्रायंगल ले लेते हैं ADC। ठीक है बेटा, ABC एंड ADC। मुझे बताओ इन दोनों ट्रायंगल्स में क्या क्या इक्वल है? एंगल A कॉमन नहीं है। A कॉमन इसलिए नहीं है क्योंकि बेटा A बड़े वाले ट्रायंगल में तो ये पूरा ट्रायंगल है, एंगल है, और छोटे वाले में सिर्फ इतना ही पार्ट है, तो दोनों सेम नहीं है ना। हाँ देखो, सबसे पहले तो C एंड C कॉमन, C एंड C कॉमन। हाँ AC नहीं, साइड को तो प्रोपोर्शनल प्रूव करना है बेटा। एंगल A और एंगल D, यदि साइड आप प्रोपोर्शनल प्रूव कर रहे हो तो फिर दो साइड्स आपस में प्रोपोर्शनल होनी चाहिए। आपको AC तो AC से मिल जाएगी, पर बाकी साइड्स बाकी तो नहीं मिल रही, तो हम A से ही करवा देते हैं बेटा। इधर ध्यान दो, एंगल C इज इक्वल टू एंगल C, एंगल D इज इक्वल टू एंगल, पूरा A लिख लेना BAC, A फुल लिखना BAC, क्योंकि A हमें पता नहीं चलेगा ना फिर कौन सा लेना। ठीक है बेटा, समझ में आ रहा है इतना? तो बाय AA these two triangles are similar। किया था ना बेटा, ये एनसीईआरटी में भी किया था हमने सेम क्वेश्चन। बाय AA these two triangles are similar। अब नेमिंग लिखवाओ इसकी, मैंने नेमिंग भी बताई थी आपको कैसे राइट करनी चाहिए। देखो C दोनों में कॉमन है, C दोनों में कॉमन है, दोनों में C और C लिख लेते हैं। सेकंड एंगल बताओ कौन सा इक्वल है? दोनों में, एक में A और एक में D, छोटे वाले में D इक्वल है, बड़े वाले में A इक्वल है। अब एक बात बताओ, C के बाद A आया और A के बाद कौन आएगा? B, बचा हुआ तो यही है एंगल। यहां पर बताओ C के बाद कौन आ रहा है? D, और D के बाद A। ये नेमिंग करनी आई आपको?
सेकेंड पार्ट आपको ही दे रही हूँ मैं करने के लिए। हाँ जी, ये दोनों ट्राइंगल क्या हो गए? सिमिलर। सिमिलर है तो साइड्स प्रोपोर्शनल। साइड्स आर प्रोपोर्शनल। कौन कौन सी साइड्स प्रोपोर्शनल? बेटा देखो, यहां से हम मैं लूंगी सी ए, तो यहां से हमें लेनी होगी सी डी। सी ए क्यों लिया? क्योंकि ए सी ही चाहिए हमें। सी ए और ए सी एक ही बात है। बेटा देखो, यहां से मैंने लिया सी ए, या ए सी लिख लेना आप, ए सी लिख लो इसको। यहां से ले रहे हो ए सी, तो यहां से लोगी सी डी। नेक्स्ट बताओ, यहां से ए बी नहीं लेनी, यहां से लोगे बी सी। देखो बी सी लिया तो यहां से क्या लोगे? ए सी। तो क्रॉस मल्टीप्लाइंग करवा देते हैं। राइट। अब सेकंड पार्ट खुद से ट्राई करो। अब हो गया, करने दो सभी को। ट्राई दिस बेटा, सेकंड पार्ट ट्राई इट। सबसे पहले दोनों ट्राइंगल को सिमिलर प्रूव कर दिया। सिमिलर प्रूव करके उसकी साइड्स हो गई प्रोपोर्शनल, प्रूव हो गए। अब सेकंड पार्ट, पार्थ हो रहा है या नहीं? समझ में आ रहा है? ए बी डी और ए बी सी। हाँ, थर्ड पार्ट भी ट्राई कर सकते हो बेटा। आपने सेकंड पार्ट ट्राई कर लिया तो थर्ड पार्ट ट्राई कर लो। दोनों छोटे वाले, ए डी बी और ए डी सी। सेकंड पार्ट डन है या नहीं है बेटा? सेकंड पार्ट करवाऊं या कर लूंगे? हो गया। कौन कौन से ट्राइंगल लिए हैं? ए बी डी और ए बी सी। इन दोनों में बी और बी कॉमन हो गया था, और डी और ए 90 हो गए थे। डी एंड ए 90। तो बाय ए से दोनों ट्राइंगल सिमिलर। सिमिलर है तो साइड्स प्रोपोर्शनल, तो वो ले लेना, प्रोपोर्शनल आ जाएंगे। अब थर्ड पार्ट मैं करवा देती हूँ। थर्ड पार्ट में आपको क्या प्रूव करना है? यहाँ से देखो, थर्ड पार्ट में क्या प्रूव करना है? ए डी स्क्वेयर मीन्स ए डी कितनी बार लेना है? 2 बार। और बी डी इज अ साइड ऑफ स्मॉलर ट्राइंगल, एंड बी सी इज अ DC is a side of DC is a side of another smaller triangle। तो इट मीन्स ये बड़ा क्लियर है कि हमें दोनों ट्राइंगल्स लेने पड़ेंगे। कौन कौन से दोनों? ए बी डी। हाँ बेटा, थर्ड पार्ट में हम ये प्रूव कर रहे हैं, ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू बी डी इंटू डी सी। तो मैं यहाँ पर ट्राइंगल लेकर चल रही हूँ, ए बी डी एंड ए डी सी। इन दोनों ट्राइंगल्स में क्या क्या इक्वल है वो देख लेते हैं। बी डी ए, हाँ, बी डी ए एंड सी डी ए। नो बेटा, यहाँ पर साइड्स को प्रोपोर्शनल दिखाना होता है। तो जब भी आप साइड प्रोपोर्शनल शो करोगे तो दो साइड्स प्रोपोर्शनल शो करनी पड़ेगी। ए बी बाई ए डी इज इक्वल टू बी डी बाई बी सी, जो भी मतलब वट एवर, आपको दो पेयर्स प्रोपोर्शनल प्रूव करने पड़ेंगे। वो कॉन्ग्रुएंसी में होता था ए डी इज इक्वल टू ए डी, और वहां पर भी दो साइड तो लेकर आनी पड़ते थे। इतना ठीक है बेटा? तो पहले तो डी और डी इक्वल हो गए,
डी और डी इक्वल हो गए 90 डिग्री, एक एंगल तो इक्वल मिल गया। बताओ दूसरा एंगल कौन सा, कैसे इक्वल लेकर आएंगे? हाँ, यहाँ पर हम ले लेते हैं ये एंगल 1, ये 2, ये 3 और ये 4। मुझे ये बताओ 90 का हाफ नहीं है वो, एग्जैक्टली हाफ नहीं है। हम क्या कह सकते हैं, एंगल 1 + 2 इज 90 और नॉट? 1 + 2 क्या है, 90। और 1 + 3 भी क्या है, ये भी 90। तो 1 + 2 इज इक्वल टू 1 + 3। 1 से 1, इससे क्या आ गया, 2 इज इक्वल टू 3। तो आप ये कह सकते हो दो दो एंगल्स इक्वल हो गए बेटा, ये भी 90 90, और इस ट्राइंगल का ये एंगल, इस ट्राइंगल का ये एंगल, और इस ट्राइंगल का ये एंगल, दोनों एंगल आपस में इक्वल है। ये बात समझ में आ रही है बेटा? ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल है, 2 इज इक्वल टू 3। ध्यान से देखो कैसे इक्वल प्रूव किए हैं। 1 + 2 का सम 90, 1 और 3 का सम भी 90, तो दोनों 90 है, तो कंपेयर करवा दिया, 1 से 1 का, 2 इज इक्वल टू 3। तो बाय ए क्या कह सकते हो, बाय ए these two triangles are similar। अब नेमिंग करवा दो पहले इसकी, कौन कौन से ट्राइंगल सिम, ए बी डी इज इक्वल टू, नो, पहले देखो कैसे लिखूंगे मैं बताती हूँ। डी और डी दोनों में सेम था ना, आप डी से ही लिख लो, वो ज्यादा बेस्ट है, क्योंकि ए से स्टार्ट करने में आप मिस्टेक कर रहे हो। अब बताओ सेकंड सेकंड एंगल कौन सा इक्वल था, दूसरे वाले में बी, और फर्स्ट वाले में बी, और सेकंड वाले में ए। थर्ड बताओ, डी के बाद बी और बी के बाद ए, फिर डी ए सी, ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर, सिमिलर है तो साइड प्रोपोर्शनल। कौन कौन सी साइड्स प्रोपोर्शनल, यहां से ले लेते हैं ए डी, क्योंकि आंसर ए डी में लाना है, तो यहां से लेंगे डी सी, यहां से ले लेती हूं मैं बी डी, और यहां पर ए डी। आपको उस पिक्चर से देखने की जरूरत भी नहीं है, आप इधर से ही देख सकते हो। ए डी, बेटा नेमिंग करनी आई पहले तो, देखो दोनों में डी और डी सेम था, इसका बी, डी के साथ बी, तो वहां पर ले रहे हैं ए, और थर्ड कौन सा बचा, डी बी, उसके बाद क्या रह जाएगा ए, और यहां से डी ए के बाद सी। ठीक है बेटा, तो ये दोनों ट्राइंगल, ये लिखने आ रहे हैं या नहीं आ रहे बेटा, ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है तो साइड्स कौन कौन सी लोगे, यहां से मैंने लिया एडी, एडी ही क्यों, क्योंकि आंसर में एडी चाहिए, तो यहां से भी डी सी, यहां से हमने लिया बी डी, तो यहां से लोगे ए डी, तो क्रॉस मल्टीप्लाई, क्लियर? कोई डाउट बेटा यहां तक, समझ में आया ये क्वेश्चन? एक इसका रिवर्स और बनता है, वो आज की क्लास में नहीं हो पाएगा, दूसरा कोई स्मॉल क्वेश्चन ले लेती हूँ, वो लेंदी है थोड़ा सा। ये कर लिया बेटा, इसको घर पर प्रैक्टिस करो, जितने भी क्वेश्चंस मैंने अभी तक कराए हैं। एक क्वेश्चन और लिखो, एक्सप्रेस x in terms of ABC।
ये एक्स है और ये ए है। कहाँ पर? ये 46 है, ये एम है। एक्स इक्वल टू ए सी, हाँ, ए सी बाय बी तो नहीं आ रहा। मैंने कुछ और सुन लिया, ए सी बाय बी नहीं है। सोचो, अपने आप ट्राई करो। हम्म, बहुत बेसिक क्वेश्चन है बेटा। बेटा जितने भी क्वेश्चंस मैंने आज करवाए हैं, इंक्लूडिंग एनसीईआरटी, अभी तक ट्रायंगल के चैप्टर से जितने भी क्वेश्चंस हुए हैं, नेक्स्ट क्लास में पहले उसका टेस्ट होगा। राइट? किया आपने रिवाइज प्रीवियस वाला? मैंने लास्ट क्लास में आपको दिया था एनसीईआरटी से पूरा रिवाइज करने के लिए, आपने किया या नहीं किया? और मैंने आरडी के सारे टिक्ड क्वेश्चंस आपको शेयर किए हैं, वो भी आपको हाँ मैंने किए हैं ना आपके ग्रुप में बेटा। चेक, आप इस ग्रुप में हो ना? अच्छा, चेक कर लेना। हाँ, वो सारे आरडी के सारे टिक्ड क्वेश्चंस। नहीं, देखो चलो मैं बता देती हूँ। आप के एन पी को सिमिलर प्रूव कर दो के एम एल के। कैसे सिमिलर होंगे? के और के कॉमन, 46 46। तो मैं नहीं लिख रही हूँ ये सिमिलर क्यों है, पता चल रहा है आपको, ए से सिमिलर है। ए से सिमिलर है तो बेटा इनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आपस में क्या होंगी? प्रोपोर्शनल। यहां से मैं सी लूंगी तो यहां से फुल साइड लेनी पड़ेगी। आप यहां पर शायद ये मिस कर रहे हो। आपने सी प्लस बी नहीं बोला, सी बी बोला था पहले, बी बोला था ओनली, फिर सी प्लस बी। चलो कोई बात नहीं। एक्स बाय ए, नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई, ए उधर चला जाएगा, सो आंसर इज दिस ओनली। कितना इजी क्वेश्चन था। ठीक है, क्लियर या नहीं? एक्स की वैल्यू क्या आ रही है? ए सी बाय बी प्लस से। ठीक है, एक बार रिवाइज कर लो इसको।